Assalamu alaikum dear students. You are watching Virtual Smart Learning. In this video, I will discuss some basic concepts of chemistry. This video will be very helpful for the students of class 9, 10th and furthermore. In this video, we will discuss some different kinds of reactions. First of all, we have reversible reaction. So what is reversible reaction? Reversible reaction is a chemical reaction where the reactants form product. अब रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं जब उनकी हम लोग उनको केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो गुज़रते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं और जो वो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट को दोबारा से कुछ केमिकल रिएक्शंस के पास करवा कर दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाए जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और फिर प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट्स बन जाएं, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखने की बात यह है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होती है। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास कोई भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आपस में रिएक्ट करवा कर प्रोडक्ट बनाई जाती है। तो अगर हम लोग इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लें तो हमारे पास जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन की हम लोग एक एग्जांपल लें तो हमारे पास एक रिएक्टेंट है सपोज वाटर। अब वाटर को हम लोगों ने आइस बनाना है तो उसके लिए हमें उसको फ्रीज़ करना पड़ेगा। अब रिएक्शन तो मेरा हो गया कि वाटर को फ्रीज़ किया और वो आइस बन गई। तो मेरे पास जो रिएक्टेंट था वो वाटर था, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आई? आइस आई। अब मैंने उस आइस को दोबारा से वाटर बनाना है तो मैं उसके लिए उसको क्या करूँगी? मेल्ट करूँगी। जब वो मेल्ट होगा तो वो दोबारा से मेरे पास वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट कि मेरे पास पहले रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से मैंने प्रोडक्ट बनाई और अगेन जब मैंने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाना चाहा तो उसको मैंने एक प्रोसीजर से गुजारा और वो प्रोसीजर क्या था? मेल्टिंग का प्रोसीजर। अब हम लोग अगर बात करें नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन तो ये भी नेम से ही शो कर रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट से एक दफ़ा प्रोडक्ट बन गई तो अब उस प्रोडक्ट को वापस से हम लोग रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। तो अगर हम लोग इसकी रियल लाइफ एग्जांपल से लें तो रियल लाइफ एग्जांपल में सपोज हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वाटर एंड शुगर। तो वाटर में जब हम लोगों ने शुगर को ऐड किया तो एक सॉल्यूशन बना। अब उस सॉल्यूशन को वो मेरे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट। बट अगर मैंने उस सॉल्यूशन से दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाने हैं लाइक वाटर और शुगर तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक सॉल्यूशन बन चुका है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। देन मेरे पास आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन से आप लोग कह रहे होंगे कि व्हाट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड व्हाट इज़ रिवर्स रिएक्शन। इसके लिए अगर हम लोग देखें दोबारा से अपनी पिछली स्लाइड, इसमें हमारे पास अब रिवर्सिबल रिएक्शंस को डबल एरो से हम लोग शो करते हैं जबकि नॉन रिवर्सिबल एक ही सिंगल एरो है। तो जो सिंगल एरो है वो सिर्फ फॉरवर्ड हमें असाइन कर रहा है जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें डबल एरो हमें बता रहे हैं कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड भी जा रहा है और दोबारा से रिवर्स भी आ रहा है। तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम फिर किस में अटेन कर सकेंगे? सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा अगर हम अगेन अपनी पुरानी एग्जांपल लें जो कि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में दी थी वाटर से आइस एंड आइस से वाटर बनाना। तो इसमें ऐसा है कि जितना टाइम मेरा वाटर को फ्रीज़ होने में लगा आइस बनने में उतना ही टाइम जब आइस को मेल्ट होने में लगेगा दोबारा से वाटर के फॉर्म में आने में। अगर ये दोनों टाइम हमारे पास बराबर हैं तो ये मेरे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। और लास्टली मेरे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आ जाता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स जो होते हैं प्रोडक्ट में बनते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? जो रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट है वो जब दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है अपने रिएक्टेंट्स में तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस की कुछ डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं? इसमें हम लोग रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जबकि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स को हम लोग रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करते हैं।
अब फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है। और हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होता है इनिशियली, जबकि रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। तो इसी तरह जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाता है तो वो स्लोज डाउन होते जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप। तो बच्चों, आज हमारा यही लेक्चर था। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक डिफरेंसेस थे। आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।